लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, जहां पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। कुल 7 चरणों में मतदान होना है और आगामी 4 जून को चुनाव का रिजल्ट घोषित होना है। देश भर में कहीं मतदान हो रहा है तो कहीं नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रायबरेली और अमेठी की सीट पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। दरअसल 27 अप्रैल को कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। मीटिंग में उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीटों पर उम्मीदवार का फैसला होना था। शनिवार रात कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर मंथन हुआ, लेकिन कैंडिडेट्स पर मोहर नहीं लग सकी। बैठक में अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का अनुरोध सीईसी सदस्यों ने किया। हालांकि फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया। हालांकि सियासी हलके में खबर जोर पकड़े हुए है कि वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक एक बार फिर सोमवार को होगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 3 मई को अमेठी से नामांकन कर सकते हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी कल रायबरेली जाएंगी और 1 या 2 मई को प्रियंका गांधी रायबरेली से नामांकन कर सकती हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी बताया कि उम्मीदवारों का ऐलान 1-2 दिन में हो जाएगा। When can we expect, sir? When can we expect? Within 1 or 2 days. Tomorrow we can. 1 or 2 days, everything will be clear. अमेठी रायबरेली ना, राहुल जी लड़ेंगे। न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट चर्चा में है। लिहाजा वहां से उम्मीदवारों के बारे में पूछने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुप्पी साध ली। हालांकि उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया है कि जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। इस दौरान अमेठी में राहुल गांधी के उतरने की अटकलों के बीच स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमले कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है, सबकी कितनी कमाई है, सबके घर में क्या क्या पड़ा है, सबकी गिनती करेंगे। फिर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि सबकी संपत्ति ले लेंगे, फिर जिसको जी चाहे कांग्रेस वाले बांटेंगे। अब हम भी जानते हैं कांग्रेस वालों ने एक बार किसी की संपत्ति ले ली तो मात्र अपनी जेब भरी है, गरीब तक कभी पैसा नहीं पहुंचाया। लेकिन आज तो प्रचंड चीज हो गई है प्रमोद जी। आज कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि जिंदगी भर तो जो लूटेंगे लूटेंगे, मरने के बाद भी अगर आप अपने बच्चों को कोई संपत्ति देना चाहते हैं तो उसका 55% कांग्रेस पार्टी उठा लेगी। मतलब न जीने देगी कांग्रेस पार्टी, न मरने देगी कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों को कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही थी और उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव में करारी हार दी थी। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी ने एक बार फिर से झंडा लगाया है। हालांकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा में चली गई हैं। ऐसे में रायबरेली की सीट पर प्रियंका गांधी का नाम आगे आया। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती हैं तो ये उनका पहला चुनाव होगा। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि रायबरेली में 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट गया। 2014 में सोनिया गांधी को करीब 3.5 लाख वोट से जीत मिली थी, लेकिन 2019 में सोनिया गांधी को 1,68,848 वोट से जीत मिली। ऐसे में रायबरेली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के लिए चुनौती कम नहीं होगी। अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा सीटों पर 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान होना है। कांग्रेस अब तक 317 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब बस इंतजार अमेठी और रायबरेली की सीट पर आधिकारिक घोषणा का है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।